नैनीताल उत्तराखंड में स्थित नैनीताल एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां हर साल लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं। नैनीताल फेमस है अपनी लेक्स के लिए, अपने टेम्पल्स के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, अपनी माल रोड के लिए और पल पल बदलते अपने मौसम के लिए। नैनीताल आने का बेस्ट टाइम होता है मार्च से मई के बीच में, और यहाँ दिसंबर एंड में और जनवरी स्टार्टिंग में स्नोफॉल भी होती है। और स्नोफॉल के टाइम नैनीताल किसी जन्नत से कम नहीं लगता। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कौन कौन से प्लेस विज़िट कर सकते हैं और वहाँ क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। पर पहले बात कर लेते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। नैनीताल के पास सबसे वेल कनेक्टेड सिटी है दिल्ली। यहाँ आप इंडिया के किसी भी कोने से आ सकते हो और फिर दिल्ली से नैनीताल आ सकते हो। पहले बात कर लेते हैं एयरवेज़ की। तो आप दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट की फ़्लाइट ले सकते हो। पंतनगर एयरपोर्ट नैनीताल से 65 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आप कैब करके या फिर स्कूटी रेंट पे लेके नैनीताल जा सकते हो। पर क्योंकि पंतनगर एयरपोर्ट पर लिमिटेड फ़्लाइट्स आती हैं तो यहाँ फ़्लाइट से आना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है रेलवेज़ का। तो नैनीताल के सबसे पास काठगोदाम रेलवे स्टेशन है जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लिए आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ईजिली ट्रेन मिल जाएगी। पर मेरा सजेशन है कि आप दिल्ली से बाय रोड ही नैनीताल आएँ, बाय कार या फिर बाय बस। दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से आपको डायरेक्ट नैनीताल की बस मिल जाएगी जो कि आपको अराउंड 6 से 7 आवर्स में नैनीताल पहुंचा देगी। इसकी दूरी लगभग 350 किलोमीटर्स है। दोस्तों, आप अपनी इस ट्रिप की शुरुआत नीम करोली बाबा के दर्शन करके कर सकते हैं। ये है नीम करोली बाबा टेम्पल की पार्किंग, जहां आप 100 रुपये में अपनी कार पार्क कर सकते हो। यहाँ पार्किंग का काफ़ी स्पेस है और फिर यहाँ से 100-200 मीटर चल के जाना होगा। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये टेम्पल मन को बहुत ही सुकून देने वाला है। बहुत ही पीसफुल जगह है ये। बस जब आप यहाँ आएँ तो एक बात का ख्याल रखें कि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले टाइम पर यहाँ ना आएँ, क्योंकि यहाँ देश विदेश से बहुत लोग घूमने आते हैं। तो यहाँ पीक सीज़न के टाइम पर बहुत भीड़ हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये मार्केट भी है जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। और हम यहाँ से प्रसाद लेकर मंदिर में दर्शन करने के लिए चलेंगे। यहाँ पर मंदिर के साइड से एक नदी भी बहती है जिसको शिप्रा नदी कहा जाता है। और यहाँ मंदिर के अंदर बैठकर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसके अंदर आपको ये कैमरा और फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करने देंगे। तो मैं मंदिर में दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। मंदिर में अंदर जाकर आप सबसे पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे, फिर महादेव जी के, और फिर हनुमान जी के दर्शन करेंगे, और फिर आगे जाकर हम नीम करोली बाबा के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर के अंदर बहुत ही शांति रहती है। अगर आप चाहें तो मंदिर के अंदर बैठकर हनुमान जी की वंदना भी कर सकते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा के दर्शन करके आप नैनीताल जा सकते हो, जो कि 18 किलोमीटर है कैंची धाम से। ये है नैनीताल की माल रोड, जिसके साइड में साथ साथ नैना लेक भी दिखाई दे रही है। यहाँ से सबसे पहले आपको कार पार्किंग के लिए फुटबॉल ग्राउंड के पास जाना होगा, और यहाँ कार पार्क करके आप सबसे पहले आप नैनी लेक में बोटिंग करने जा सकते हो, जिसका फुल राउंड का टिकट आपको 420 रुपये का मिल जाएगा और हाफ राउंड का 320 रुपये का है। तो आप लेक का पूरा चक्कर ही लगाएं 420 रुपये में। ये मार्केट से होते हुए रास्ता जा रहा है जहाँ से बोटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर बोटिंग करने के अलग अलग पॉइंट हैं जहाँ से आप बोटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप नैनीताल आओ तो नैना लेक में बोटिंग करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि इस लेक में बोटिंग करने का एक्सपीरियंस दिल को बहुत ही सुकून देने वाला होगा। बोटिंग करते टाइम आप लाइफ जैकेट का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको बोट में ही मिल जाएगी।
और आप ये जैकेट पहनकर ही बोट में बैठना अगर आपको स्विमिंग नहीं आती हो तो। भागती दौड़ती दुनिया से दूर नैनीताल की इस नैनी लेक में बोटिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही सुकून देने वाला है। हमारे इस एक्सपीरियंस को नैनीताल के इस पल पल बदलते मौसम ने और भी सुहाना कर दिया। बोटिंग करते टाइम ये नैनीताल की माल रोड दिख रही है जहां होटल्स और मार्केट वगैरह हैं। दोस्तों, नैनीताल की इस नैनी लेक में सुकून भरी बोटिंग करने के बाद आप यहां से एडवेंचर पार्क और स्नो व्यू पॉइंट विजिट करने जा सकते हो। मैंने वहां जाने के लिए 1800 रुपीज़ में ये लोकल की कैब कर ली है जो हमें एडवेंचर पार्क और स्नो व्यू पॉइंट के साथ साथ और भी बाकी के पॉइंट दिखाएगी जो आसपास में हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर रोपवे से भी जा सकते हो जिसका टिकट 300 रुपीज़ का है, पर रोपवे से आप सिर्फ एडवेंचर पार्क और स्नो व्यू पॉइंट ही विजिट कर पाओगे। और अगर आप कैब से आते हो तो ये आपको आसपास की और चीज़ें भी घुमा देंगे। ये है एडवेंचर पार्क की पार्किंग और यहाँ से रास्ता जा रहा है एडवेंचर पार्क का। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसका आपको टिकट लेना होगा और ये सब चीज़ों का टिकट अलग अलग कॉस्ट करता है। यहाँ पर आप गो कार्टिंग कर सकते हो जो कि बारिश होने की वजह से अभी बंद है इस वक्त, और साथ ही में आप जिपलाइन भी कर सकते हो। और इसके सिवा आपको यहाँ बहुत से और चीज़ों के ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो कि आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है और मौसम ख़राब होने की वजह से विजिबिलिटी कम है तो स्नो व्यू पॉइंट से कुछ नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ के मार्केट विजिट करने आ गए। और यहाँ से निकल के हम गए व्यू पॉइंट जो कि रास्ते में ही पड़ जाता है एडवेंचर पार्क के पास। और ऐसे ही एक पॉइंट है ये 12 पत्थर। दोस्तों, इस पॉइंट पर ये पहाड़ों के बीच से नेचुरल ठंडी हवा आती है जिसको आप यहाँ पर बैठकर फील कर सकते हो। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है लवर्स पॉइंट। दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप जब ही विजिट कर पाते हो जब आप कैब करके यहाँ आते हो। तो अगर आप रोपवे से एडवेंचर पार्क और स्नो व्यू पॉइंट आते हो तो आप उस पॉइंट को ही विजिट कर पाओगे बस। ये सब घूमने के बाद अब हम वापस माल रोड की साइड जाएंगे और होटल लेंगे और रात होने का वेट करेंगे माल रोड घूमने के लिए। दोस्तों, जब आप नैनीताल आएँ तो आप भी माल रोड रात में ही घूमना क्योंकि रात में यहाँ पर ट्रैफिक कम होता है और लाइट्स की वजह से ये माल रोड और भी अच्छी लगती है। वैसे तो आपको माल रोड पर बहुत से खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, पर मैंने अपना डिनर मचान रेस्टोरेंट में किया जहां आपको हर टाइप का फूड मिल जाएगा। दोस्तों, तो अगले दिन आप नैनीताल में कुछ और जगहों पे भी घूम सकते हैं जैसे कि यहाँ के टेम्पल्स वगैरह, और आप यहाँ पर एक छोटे से ट्रैक पर भी जा सकते हो, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पर पहले मैं आपको नैनीताल की एक खास बात बताता हूँ। यहाँ पर आपको 100-200 मीटर के अंदर ही मस्जिद, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा मिल जाएगा देखने को, जहाँ आप जा सकते हैं।
वैसे तो आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है, पर जैसे ही बारिश रुकी हम घूमने निकल गए और तिब्बत मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम गए नैना देवी टेम्पल दर्शन करने के लिए। ये नैना देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक है और यहाँ पर माता सती की आंखें आकर गिरी थी, तो इसलिए इसको नैना देवी टेम्पल कहा जाता है और यहाँ पर माता सती की आंखों को पूजा जाता है। ये मंदिर बिल्कुल नैनी लेक के साइड में बना है। यहाँ से आपको नैनी लेक का भी बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। नैना देवी टेम्पल में दर्शन करने के बाद आप चाइना पीक जा सकते हो, जो कि नैना देवी मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जाने में आपको 15 मिनट लगेंगे। दोस्तों, ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है जिसको आप 40 से 45 मिनट में कर लोगे अगर आप रेगुलर ट्रैकिंग करते हो तो। और अगर आप ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करते हो तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अराउंड लग जाएगा ये ट्रैक करने में। और 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें इस ट्रैक पर जाते टाइम। पहली ये कि आप अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि रास्ते में आपको कोई शॉप वगैरह नहीं मिलेगी। और दूसरी ये कि आप ये ट्रैक जब ही करें जब मौसम साफ़ हो और ज़्यादा बादल वगैरह ना हो उस टाइम पर जब आप ये ट्रैक कर रहे हों। और हम 3 किलोमीटर का ट्रैक करके चाइना पीक पर पहुंच गए, पर मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, अगर मौसम साफ होता है तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है। दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार आप नैनीताल में अपने 2 दिन बिता सकते हो। और अगर आपको अपनी ट्रिप 3-4 दिन की प्लान करनी है तो आप नैनीताल के पास की जगह भी घूमने जा सकते हो, जैसे कि भीमताल, नौकुचिया ताल और 7 ताल लेक। आप ये तीनों जगह भी जा सकते हो जो कि नैनीताल के पास ही हैं।